तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 11 जनवरी को इस्तग़ासा के 12 गवाहान को तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म मौखर 17 जनवरी को आयद की जाएगी। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल वसूल करा दी। दोनों रेफरेंसेज में बानी PTI की जमानत मुस्तरद। तोशाखाना रेफरेंस में नैब 20 गवाहान पेश करेगा। एक वादा माफ गवाह और मिलिट्री सेक्रेटरी भी शामिल। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के तमाम मुकदमात में मुल्जिम नामजद। गिरफ्तारी भी डाल दी गई। मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अडयाला जेल में मौजूद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज समाअत कर रहे हैं। PTI को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी। इलेक्शन कमीशन का केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़। दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। बोले PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए बार बार मौका दिया। पहला नोटिस 2021 में जारी किया। निशान वापस लेने की वार्निंग भी दी। जवाब मिला कि कोरोना की वजह से इलेक्शन नहीं करा सकते। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए 2022 तक मौका दिया। मुताज़ाद दस्तावेज़ात पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 से 10 बर्दाश्त। शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय। शहबाज शरीफ का जल्द खालिद मकबूल से राबते का इम्कान। MQM सिंध में कौमी असम्बली की 5, सूबाई असम्बली की 11 सीटों पर नून लीग की हिमायत करेगी। GDA नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर सपोर्ट करेगी। मामला तय पा गए। कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट होगी। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मामला तय। जहांगीर खान तरीन NA 149, अब्दुल अलीम खान NA 117, ओन चौधरी NA 128 से मैदान में उतरेंगे। नोमान लंगड़ेयाल साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर खुशाब, आमिर कियानी इस्लामाबाद और गुलाम सरवर खान से रावलपिंडी में सीट एडजस्ट होगी। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से भी इलेक्शन के लिए अहल करार। कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। शहबाज शरीफ की भी कराची से इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। NA 242 से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। बानी PTI NA 122 से इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी और मुराद सईद इंतखाबी दौड़ से बाहर। कागजात नामजदगी पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात और फैसला बरकरार। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, जफ़र अली शाह के कागजात मुस्तरद करने के फैसले कालदम। हसनैन मिर्ज़ा और हसाम मिर्ज़ा की भी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले की अपीलें मंजूर। NA 223 और PS 70 से कागजात दुरुस्त करार। हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 11 जनवरी को जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का शिकायत कुनिंदगान को भी फरीक बनाने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बॉडी है, इसे क्या हुक्म दे सकते हैं। नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी, CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव और वफाकी अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात। आलमी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में अब्दुल अलीम खान बोले, इक़्तिदार के लिए मुल्की साख को दाव पर लगाने वाले अवाम के खैरख्वाह नहीं। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातें मिलकर मुल्क को दिवालिया करने की साजिशें नाकाम बनाएं। रियासत पर एतमाद करते हुए मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। तालीम, अमन, तरक्की और खुशहाली सबके लिए। PTI पार्लियामेंटेरियन ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। मुस्तहिक तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड लाने, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का मयार यकसा करने का वादा।
पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। सरफराज भुट्टी का दावा, कहा शोहदा के वरसा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी शोहदा के लवाहिकीन के वारिस है। जलसे से आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक खिताब किया, ना आने पर माजरत की। पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। किसी के खिलाफ मुकदमा है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, कानून का मजाक न उड़ाएं। हिफाजती जमानत के बावजूद पीटीआई उम्मीदवार की एयरपोर्ट से पुरस्रार गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम। बैरिस्टर अब्दुल्ला मुमताज को कल तक ट्रेस करने का हुक्म। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की बैठक। दिफाई शोबे में खुद किफालत के लिए वसाइल यकजा करने की अहमियत का यादा। आइंदा इजलास सऊदी अरब में बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन से मुताल्लिक तीसरा इजलास। दो तरफा उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुश्तरका मकासद के लिए दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आज़म ने सदर यूएई को खत लिख दिया। $2 अरब के डिपॉजिट्स जल्द रोल ओवर होने का इम्कान। पाकिस्तान को $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को अदा करने हैं। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का बयान कलमबंद। कमीशन का तहरीक लब्बैक के अहदेदारान को भी तलब करने का फैसला। मुख्तलिफ रहनुमाओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। बनू में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर जख्मी। लाहौर में सर्दी ने दांत बजा दिए। पारा 5 डिग्री तक गिर गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से पारा नुक्ता जमात से नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, कलाम में -6, गिलगित और गोपस में -5 रिकॉर्ड। हुंजा, चित्राल और अस्तोर में पारा -3 डिग्री हो गया। कोयटा और पेशावर का दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। सर्द हवाएं चलने से कराची में भी सर्दी बढ़ने लगी। कीवीज के शिकार के लिए शाहीनों की तैयारियां शुरू। ऑकलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को होगा। और फन के सुल्तान का हर किरदार जानदार। पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। मौला जट जैसी लाजवाब फिल्में आज भी मद्दाहों को याद। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ जोड़ी बेहद मकबूल हुई।